Alright, let's talk about animal classification. अगर आपके पास ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं, दिस इज फॉर यू. मेरा गोल सिंपल है, आपको एक एनिमल क्लासिफिकेशन एक्सपर्ट बनाना. एंड तक यू विल हैव अ फ्रेमवर्क जो आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन क्रैक करने देगा. चलो शुरू करते हैं. सो अगर मैं कहूं कि आप सिर्फ 3 सिंपल क्वेश्चंस पूछकर ऑलमोस्ट किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बस 3. साउंड्स कूल राइट? तो वही हम अनकवर करेंगे. एक टूल किट बनाएंगे जो आपको प्रो की तरह ये पजल सॉल्व करने देगा. ओके, लेवल 1. ये है पहला और सबसे फंडामेंटल स्प्लिट एनिमल किंगडम में. सब कुछ एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू होता है. क्या उस एनिमल के पास बैकबोन है या नहीं? पहले टीम में है वर्टिब्रेट्स जैसे हम, डॉग्स, बर्ड्स जिनके पास एंडोस्केलेटन है. एंड दूसरी टीम है इनवर्टिब्रेट्स. इनके पास क्रंची एक्सोस्केलेटन होता है जैसे सूट ऑफ आर्मर. इट्स मेड ऑफ अ टफ मटेरियल कॉल्ड काइटिन. It's great for protection, but it has one major drawback. It really limits how big they can get. To grow, they have to mold or shed their skin, and that gets way harder and more dangerous the bigger you are. तो इसीलिए आपको कभी कार जितनी बड़ी एंट नहीं मिलेगी. ठीक है, आपने लेवल 1 क्लियर कर लिया. अब लेवल 2, द एनर्जी कोड. ये नेक्स्ट फिल्टर है जो बताता है कि एनिमल अपनी एनर्जी कैसे लेता है और बॉडी हीट कैसे कंट्रोल करता है. ये बेसिकली वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का फर्क है. एंडोथर्मिक एनिमल्स जैसे मैमल्स और बर्ड्स, हम वार्म ब्लडेड होते हैं. मतलब हमें चलते फिरते फर्नेस जैसे हैं. हम कॉन्स्टेंटली अपनी खाना जो हम खाते हैं उसे हीट बनाते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर स्टेडी रखते हैं. फिर आते हैं एक्टोथर्मिक एनिमल्स जैसे फिश और रेप्टाइल्स. ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं. उनका बॉडी टेम्परेचर बस आसपास के एनवायरनमेंट के साथ मैच करता है. तो अगर पानी ठंडा है तो वो भी ठंडे. और ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है. कभी देखा है लिजर्ड्स को बस सूरज की धूप में बैठे हुए? वो सिर्फ चिल नहीं कर रहे, वो लिटरली अपने बॉडीज को सोलर चार्ज कर रहे हैं. उन्हें बाहर की हीट सोक करनी पड़ती है ताकि वो मूव कर सके, हंट कर सके, कुछ भी कर सके. अगर वो हीट नहीं मिलती तो वो सुपर स्लगिश हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते. ठीक है, तो हमारे पहले 2 रूल्स हो गए, बैकबोन रूल और एनर्जी कोड. अब हम रेडी हैं मेन क्वेस्ट के लिए. हम 5 मेजर क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स को एक एक करके देखेंगे. चलो सबसे पहले मिलते हैं पाइसीज से. और ये बस कोई नॉर्मल फिश नहीं, ये अंडर वाटर इंजीनियर्स हैं. उनका हर पार्ट परफेक्टली डिजाइन होता है पानी के अंदर रहने के लिए. तो चलो उनके स्टैट्स देखते हैं. सब कुछ अडेप्टेशन के बारे में है. वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं जो पानी से ऑक्सीजन निकालते हैं. उनका हार्ट एक सिंपल 2 चेम्बर्ड पंप है जो ब्लड एक क्लीन लूप में भेजता है. और देखा लैटरल लाइन उनके साइड पे, वो एक मोशन डिटेक्टर है जो वाइब्रेशंस फील करता है. यही से वो शिकार और डेंजर दोनों से बचते हैं. अब आते हैं एम्फिबियंस पे, और उनका नाम ही सब कुछ बताता है. लिटरली इसका मतलब है डबल लाइफ, क्योंकि वो पानी में लाइफ स्टार्ट करते हैं और फिर लैंड पे ट्रांजिशन करते हैं. ये एक्सपर्ट्स है 2 वर्ल्ड्स में जीने के. तो वो एक अमेजिंग मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं जैसे टैडपोल से फ्रॉग. लेकिन ये है सीक्रेट, और ये एक बड़ा एग्जाम टिप है. उनके लंग्स काफी वीक होते हैं, वो इनफ ऑक्सीजन नहीं दे सकते. तो उनके पास एक बैकअप प्लान है, वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी सांस लेते हैं. और ये बिल्कुल क्रिटिकल है. अगर उनकी स्किन सूख गई तो वो उससे सांस नहीं ले सकते. एक ड्राई फ्रॉग लिटरली सफोकेट हो जाएगा. अब हम रेप्टाइल्स पे आते हैं. इन्होंने एक कंप्लीट गेम चेंज किया. ये वो हैं जिन्होंने लैंड को कॉन्कर किया और पानी से कनेक्शन तोड़ दिया. तो कैसे किया? ये 2 ब्रिलियंट इनोवेशंस की वजह से हुआ. सबसे पहला, वो ड्राई स्केरी स्किन. ये बेसिकली एक वाटरप्रूफ जैकेट है जो उन्हें ड्राई होने से रोकती है. और दूसरा, ये बहुत बड़ा है, लेदरी एग. ये टफ होता है ताकि पानी लूज ना हो, लेकिन पोरस भी होता है ताकि बेबी को एयर मिले. इन दोनों चीजों के साथ उन्हें बच्चे करने के लिए पॉन्ड वापस जाने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, एग्जाम अलर्ट. ये याद रखना, मोस्ट रेप्टाइल्स के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, राइट? लेकिन क्रोकोडाइल नहीं. क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, एक आउटलायर है. उसके पास एक फुल्ली डेवलप्ड सुपर एफिशिएंट 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बिल्कुल बर्ड्स और मैमल्स की तरह. ये एक फैसिनेटिंग एवोल्यूशनरी ब्रिज है, और ये एग्जाम्स में ऑल टाइम फेवरेट ट्रिक क्वेश्चन है. तो इसमें कंफ्यूज मत होना. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास पर आते हैं, एव्स. आप इन्हें बर्ड्स के नाम से जानते हो, और बर्ड्स के साथ सब कुछ एक पर्पस के लिए डिजाइन है, ग्रेविटी से फाइट करना और उड़ना. ये स्काई के एब्सोल्यूट मास्टर्स हैं. तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले उनकी बोन्स न्यूमैटिक होती है, मतलब हॉलो. लेकिन वो वीक नहीं होती. उनके अंदर सपोर्ट के लिए स्ट्रट्स होते हैं, बिल्कुल एयरप्लेन विंग्स की तरह. मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम वेट. और उनका ब्रीदिंग सिस्टम तो कमाल का है. उनके पास एयर सैक्स होते हैं
जो एक वन वे एयर फ्लो क्रिएट करते हैं। उनके मसल्स को कांस्टेंट ऑक्सीजन देते हैं। इसी से उन्हें वो इनसेन एनर्जी मिलती है जो उन्हें हवा में रख सकती है। और फाइनली हम अपनी लास्ट क्लास पे आ गए, मैमल्स। हाँ, ये हमारी ही क्लब है और ये यूजुअली सबसे एडवांस्ड क्लास मानी जाती है। हमारे पास वो पावरफुल 4 चेम्बर्ड हार्ट तो होता ही है, लेकिन एक मैमल को मैमल क्या बनाता है? 3 चीज़ें। पहला, हेयर या फर। दूसरा, एक्सटर्नल ईयर फ्लैप्स जिन्हें पिन्ना कहते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैमरी ग्लैंड्स जो अपने यंग के लिए मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत बड़ा डील है क्योंकि इससे काफ़ी पेरेंटल केयर मिलता है जो बेबीज को सर्वाइवल का बेटर चांस देता है। ठीक है, मेन क्वेस्ट कंप्लीट। अब एक क्विक साइड क्वेस्ट। ये एक चीज़ क्लियर करने के लिए है जो एग्जाम्स में लोगों को कंफ्यूज करती है। हम सेटल करेंगे इंसेक्ट वर्सेस स्पाइडर। चलो ये करते हैं। देखो, डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर है जब आप साइड बाय साइड रखते हो। इंसेक्ट्स हमेशा 6 लेग्स और 3 बॉडी पार्ट्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। वो स्पाइरकल से सांस लेते हैं। अब अरैक्निड्स यानी स्पाइडर्स, उनके पास 8 लेग्स होते हैं, सिर्फ 2 बॉडी पार्ट्स, और वो कुछ बिल्कुल अलग यूज करते हैं जिसे बुक लंग्स कहते हैं। बस लेग्स काउंट कर लो, ये यूजुअली सबसे इजी वे है। तो अब ये सब कहते हुए वो एक बड़ा क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आता है, क्या स्पाइडर एक इंसेक्ट है? बिल्कुल नहीं, गलत। स्पाइडर एक अरैक्निड है। ये कंप्लीटली डिफरेंट क्लासेस में है। इससे अपने दिमाग में लॉक कर लो और आपने अपने टेस्ट में एक इजी पॉइंट सिक्योर कर लिया। और ये हमें पूरी तरह से शुरुआत पर वापस ले आता है। ये रहा आपका अल्टीमेट चीट शीट। 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपसे प्रॉमिस किए थे। लगभग किसी भी वर्टिब्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बस ये पूछना है, उसका हार्ट कैसा है, 3 या 4 चेम्बर्स, उसकी स्किन कैसी है, स्केल्स, फेदर्स, हेयर या मॉइस्ट, और वो अपनी एनर्जी कैसे ले रहा है, एक्टोथर्मिक या एंडोथर्मिक। आप इन 3 क्वेश्चंस में एक्सपर्ट बन जाओ और आप एग्जाम के लिए फैंटास्टिक शेप में रहोगे। तो लो, हो गया, आपके पास टूल्स हैं, आप एक्सपर्ट बन गए हो। लेकिन मैं आपको एक पजल छोड़ता हूँ। हमने कहा मैमल्स के पास फर होता है और वो लाइव बर्थ देते हैं, राइट? तो फिर एक एनिमल जिसके पास फर है लेकिन वो एग्स देता है, उसका क्या? प्लाइपस के बारे में सोचो। यही जगह है जहाँ डीपेस्ट लर्निंग होती है। सोचते रहो। Scan the QR code to download our app, practice maths, science, English, and more. Like the video and subscribe our channel for more fun videos.